गाइस, कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। मैं आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास में एक नया वीडियो लेके, जो विशेष वीडियो है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दीपक के बारे में, कि दीपक की बाती का पूरा जल जाने का क्या मतलब होता है। इसके बारे में दीपक की और विशेषताएं मैं बताऊंगी आप लोगों को कि दीपक की बाती का पूरा जल जाने का मतलब क्या होता है। पहले तो मैं आप लोगों से ये बोल देना चाहती हूँ कि सॉरी, इसलिए क्योंकि मैं इतने दिन बाद अपना वीडियोस लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं कुछ दिन पहले मैं वैष्णो माता गई थी। फिर वहां से आने के बाद पूरी बॉडी में पेन हो रही थी, क्योंकि मैं वैष्णो माता गई थी। उससे पहले मैं शिमला गई थी, तो वहां पे मैं घोड़ी से गिर गई थी नीचे, तो थोड़ा पैर वगैरह में चोट लग गया था, तो इसलिए बहुत पेन हो रहा था आने के बाद से। तो इसलिए मैं अपना वीडियोस नहीं ला पा रही थी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। लेकिन अभी मेरी वीडियो कंटिन्यूज रहेगी, मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू डालती रहूंगी, और इस चीज के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। और चलिए, तो वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दीपक की बाती में फूल बनना, अगर दीपक की बाती में फूल बनता है और दीपक का पूरा जल जाने का मतलब क्या होता है, और दीपक की अलग अलग विशेषताएं क्या होती हैं। दीपक की बाती पूरा जल जाना, और दीपक के बाती में फूल बनना, दीपक की बाती अध जली होना, इसका मतलब क्या होता है। दीपक का अचानक से बुझ जाना का क्या मतलब होता है। आज इस सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगी। मंदिर के दीपक को कब बदल सकते हैं आप, तो इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दीपक से रिलेटिव लेकर आज ये वीडियोस मैं लाई हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दीपक के लिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बताया था कि दीपक की बाती के बारे में। तो जैसे कि दीपक की बाती पूरी जल जाने का मतलब क्या होता है, तो पहले ये जान जाते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाने का मतलब ये होता है कि दीपक का विशेष, पहले तो ये बता देती हूँ, दीपक का विशेष स्थान पूजा में होता है। ठीक है, पूजा घर में सुबह और शाम पूजा के घर में सुबह और शाम दीपक जलाया जाता है। जैसे कि सबके घर में मंदिर होता है, और उस मंदिर में हर कोई सुबह और शाम दीपक जलाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सुबह दीपक नहीं जलाते हैं, बस शाम को जलाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आप दीपक शाम को जलाते हैं तो सुबह भी दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पूजा का अधिक फल आपको सुबह ही मिलता है, वो भी 9 बजे के पहले पहले अगर आप पूजा कर लेते हो तो। ठीक है, तो पूजा विशेष स्थान, पूजा जैसे कि पूजा घर में विशेष स्थान पे दीपक जलाया जाता है। जिसके घर में मंदिर है, और जिसके घर में मंदिर नहीं हो, छोटा सा भी मंदिर हो या ऐसे ही दीपक जलाते हो, तो दीपक जरूर जलाना चाहिए। जैसे पूजा घर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप लोगों को मान्यता के अनुसार दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन क्या आप कभी ध्यान दिए हैं कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन कौन से संकेत देते हैं। इसके अलावा कई बार दीपक की बाती पूरी तरीके से जल जाती है, वही कई बार आधी जलती रहती है, मतलब आधी जल जाती है। इन सभी बातों के अलग अलग शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं संकेतों के बारे में मैं और भी चलिए बताती हूँ, जिन्हें समझना आवश्यक है, बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। इस बारे में चलिए और भी बातें करते हैं आगे। जैसे कि दीपक की बाती में फूल बनना, तो सबसे पहले दीपक की बाती में, अगर दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, और वे आपकी पूजा से प्रसन्न है। कभी कभी दीपक में देवी देवताओं के रूप जैसे आकृतियां भी दिखती है। ठीक है, मतलब आकृतियां दिखती है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। ठीक है, बहुत ही शुभ होता है, जिनकी मतलब देवी देवताओं की जैसी आकृतियां दिखती है, डमरू दिखता है, ओम दिखता है, हार्ट जैसा दिखता है, बहुत शुभ होता है। दीपक की बाती पूरा जल जाना, इसका क्या महत्व है। जैसे कि दीपक की बाती, आपके द्वारा जलाए गए दीपक की पूरी तरीके से बाती जो जल जाती है और बाती राख बन जाती है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, आपसे प्रसन्न है, आपकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच रही है। आप जिस भी कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, और चलिए और आगे बढ़ते हैं। दीपक की बाती आधी जल रही है तो क्या होता है इससे।
क्या संकेत होता है? जी, जो लोग दीपक अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं और उनकी बाती आधी जल जाती है तो इसका संकेत क्या होता है? कुछ कुछ का तो दीपक का बाती जो पूरा जल जाता है उसका तो मैंने आप लोगों को बताया। जिनका आधा जलता है उनका क्या होता है? जैसे कि घर के मंदिर में अगर दीपक की बाती अर्ध जली रह जाती है और दीपक बार बार बुझ जाता है तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा के वास का संकेत देता है। आपके कार्य में रुकावट आ सकती है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको और अधिक भक्ति और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए होती है। ठीक है। और चलिए, दीपक बुझ जाता है, इसका क्या है? तो दीपक बुझ जाने के जैसे कि दीपक पूजा के दौरान अचानक बुझ जाता है तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी पूजा में कोई बाधा आ रही है, अगर दीपक अचानक से बुझ जाता है। और इससे ये भी संकेत मिलती है कि नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव डाल रही है, वो आपकी बाती को जलने नहीं दे रही है, वो बीच में ही आपकी पूजा को भंग कर दे रही है दीपक को बुझाकर। ठीक है। अगर हवा के कारण बुझा हो तो इसमें सम्मान घटना माना जाता है, तो उसे सम्मान मान लेते हैं। जैसे कि कभी कभी आप पूजा करते हो और अचानक से हवा आ जाती है, बुझ जाती है, तो उसको सम्मान माना जाता है। ठीक है। लेकिन यदि बिना किसी कारण, बिना किसी हवा के कारण या किसी भी कारण दीपक बुझ जाए तो ये अशुभ संकेत होता है। ऐसे में गंगा जल का छिड़काव करके पुनः दीपक जलाए और ईश्वर से प्रार्थना करे। ठीक है कि हे ईश्वर, मेरे पूजा में कोई विघ्न आ रहा है तो उसे दूर कीजिए, और मेरे घर में किसी भी अशुभ नकारात्मकता का संकेत है तो उसे भी दूर कीजिए। कृपा करके मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, मेरे दीपक को जलते रहने दीजिए। ऐसे ही मेरे घर के कोने कोने में सकारात्मक का प्रभाव डालिए। ठीक है। ऐसे बोल के आप दीपक जला सकते हो। और जब भी आप दीपक जलाए तो एक मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा, जो मंत्र मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। जब भी आप दीपक जलाने जाते हैं तो ये मंत्र आपको जरूर बोलना है। वो मंत्र कौन सा है? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु विद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ठीक है। ये मंत्र को बोलते हुए ही आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक है। फिर से मंत्र को दोहरा देती हूँ। मंत्र वो है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ठीक है। इस दीपक को मंत्र को दीपक जलाते समय आपको बोलना है। जैसे कि मंदिर के दीपक को कब बदल सकते हैं आप? जैसे कि मंदिर का दीपक टूट जाए या खंडित हो जाए, जो दीपक जलाते हो अपने मंदिर में, मिट्टी के या पीतल के या तामा के, जब तक वो मंदिर दीपक खंडित नहीं हो जाता है तब तक वो दीपक आपको यूज करना है। मंदिर के दीपक टूट जाए या खंडित हो जाए तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं, नहीं तो उस दीपक को चलाते रहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी उस दीपक को फेंके नहीं, बल्कि जो खंडित दीपक हो जाती है, उस दीपक को अगर फूट जाती है, टूट जाती है, तो उस दीपक को फेंकना नहीं है आपको गलत जगह में, बल्कि उसे घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखिए, क्योंकि इसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का संचालित रहती है इसमें, इसलिए इस दीपक को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है आपको। ठीक है। तो ये थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या नकारात्मक और सकारात्मक संकेत मिलता है। और जो भी दीपक आप यूज करते हैं तो कृपया आपसे विनिरोध करती हूँ कि जो भी आपका पुराना दीपक है जो यूज कर रहे हो, उस दीपक को ही आप मंदिर में यूज कीजिए। क्योंकि आप अगर पूजा पाठ बहुत दिनों से कर रहे हो, उस दीपक को, जो दीपक में आप तेल डाल के दीपक को प्रज्वलित करते हो, वो दीपक आपका क्या बोलते हैं कि सिद्ध हो जाता है। तो उस दीपक को आपको बार बार बदलना नहीं है। जो भी दीपक आप जला रहे हो जलते रहने दीजिए, उसी में जलाइए, और जब तक खंडित ना हो तब तक उसे बदलिए नहीं। क्योंकि आपके पूजा के साथ साथ वो दीपक मंदिर में रखे हुए पुराने से पुराने सामान सारे सिद्ध हो जाते हैं। खास करके दीपक, क्योंकि दीपक में अनेक प्रकार की सिद्धियां आती हैं। देवी देवताओं का निवास होता है, अग्निदेव का निवास होता है, और जो मैंने आपको बताई है दीपक में जो फूल बन जाते हैं, जो आकृति बन जाते हैं, वो भगवान साक्षात आते हैं उस दीपक में। वो संकेत देते हैं कि मैं इस घर में हूँ, तेरी पूजा को स्वीकार किया है। तो वो दीपक अपने आप ही शुद्ध और सिद्ध हो जाती है। तो उस दीपक को आपको बदलना नहीं है, उसी दीपक
दीपक को जलाते रहिए। कृपा करके आपसे यही निवेदन है कि अगर जब खंडित हो जाए तभी आपको कहीं या तो विसर्जन कर देना है, या तो आप अपने घर के किसी भी स्थान में कोने में आपको रख देना है उसको बांध के, और कहीं अच्छे स्वच्छ धार्मिक जगह पे उसे ले जाके विसर्जन कर देना है। इस तरीके से आपको कूड़े करकट में बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और दूसरी बात ये बता देती हूँ कि अगर आप मिट्टी का दीपक यूज करते हैं तो मिट्टी का दीपक यूज करते हो वो बहुत शुद्ध होता है, तो वो यूज कीजिए, जरूरी नहीं है बदलते रहिए। कुछ लोग का कहना ये है सॉरी कुछ लोगों का कहना ये होता है कि पुराना दीपक जो मिट्टी का दीपक है एक बार यूज कर लिया तो उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि पुराने जमाने में हमारे दादी नानी जो होते थे, हमारे पूर्वज होते थे, हमारे पंडित जी जो होते थे, वो मिट्टी के ही दीपक यूज करते थे और उसी दीपक को हर रोज जलाते थे। और मिट्टी जो भूमि माता है, मिट्टी अपने आप में शुद्ध है। आप किसी भी भगवान का पीतल का सोने का मूर्ति में विराजमान देखे होंगे, जितना उसमें विराजमान नहीं होते हैं सोने और चांदी के मूर्ति में, उतना आप मिट्टी के मूर्ति में भगवान विराजमान होते हैं। मिट्टी बहुत ही शुभ और सिद्ध, अपने आप में सिद्ध चीज है जो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अगर आप मिट्टी के दीपक को घर में जलाते हैं तो अति शुभ है। अगर वो मिट्टी का दीपक अगर टूट गया है, खंडित हो गया है, तो उसे आप विसर्जन कर सकते हैं, दूसरा ला सकते हैं। तो कृपा करके यही कीजिएगा कि अगर सालों साल चलाना चाहते हो तो मिट्टी का तो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, सालों साल जलाना चाहते हो और घर में सिद्ध दीपक पाना चाहते हो तो आप पीतल या तांबे का दीपक लाइए, अच्छा लाइए, और वो आप सालों साल आप चला सकते हो, उसको बदलने की जरूरत नहीं होगी। मिट्टी का दीपक जलाते तो शुभ ही है, लेकिन मिट्टी का दीपक खंडित तो हो ही जाता है। लेकिन मिट्टी के जो दीपक होता है अपने आप में ही सिद्ध होता है, ठीक है, वो भगवान को अति प्रिय होता है। लेकिन आजकल मिट्टी का दीपक ज्यादा दिन चलता नहीं है, टूट जाता है, फूट जाता है। तो अगर आप किसी भी दीपक का आप चयन करने जा रहे हो तो पीतल या तांबे का, या शुद्ध होता है पीपल और तांबा, उसमें ही जलाइए और ठोस लीजिए ताकि आपका सालों साल चलता रहे, ताकि आपको बदलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये मेरी वीडियोस थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माता दी।